अच्छा किया ना जो तुमने इसकी बात मान के चुटीला बांध दी, वरना हम तो ये देख ही ना पाते। क्या भाभी, एक छोटी सी बच्ची भी बता सकती है कि जब बाल खराब होते तो चुटीला लगा लेना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी चुटीला क्या, जरूरत पड़ती ना मैं तो विग लगा के भी डांस करने चली जाती। मेरे भतीजे की शादी है, कोई मजाक थोड़ी ना है। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। मम्मी जी मुझे पता है, मुझे पेशेंस रखना है। अब इस चैलेंज को जीतने के लिए हमें कुछ भी करना होगा। कंपटीशन में इसके बाद उस अवनी का परफॉर्मेंस है, हमें कैसे भी करके उसका परफॉर्मेंस खराब करना होगा। जाने दो ना, अच्छी है अवनी, करने दो। फ्लर्टिंग वाले दिल से मत सोच, भूल गया उसकी वजह से राज ने तेरी कितनी इंसल्ट की थी। और आज सुबह सीढ़ी से गिरा था ना तू, क्या हुआ, दर्द चला गया क्या? या राइट, पर करना क्या? तू भी सोच, मैं भी सोचती हूँ। अर्पिता और अक्षत के परफॉर्मेंस के बाद आभास का परफॉर्मेंस है। तब तक हमें क्या करना है हमें पता चल ही जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। डांस नहीं करोगे का क्या मतलब है? अगली परफॉर्मेंस तो आपकी है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अर्पिता मुझसे नाराज है, वो तो मना कर रही है। लेकिन तुम मना क्यों कर रही हो? यू नो राज, माँ पापा को बचपन से देखा है मैंने, कितना प्यार है दोनों में। और अक्षत मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। जब तक वो सबके सामने मुझे आई लव यू नहीं बोल देते, मैं डांस नहीं करने वाली। अरे अर्पिता यार, इतने सारे लोग हैं, सब क्या सोचेंगे? इतना नहीं करेंगे मेरे लिए तो क्या सोचेंगे मेरे रिश्तेदार? फिर हर बार मैं उनकी बात मानती हूँ, आज उनकी बारी है। सब कहते हैं अक्षत बड़े इंटेलिजेंट है, लाखों में एक। मैंने उन्हें पाने के लिए बाबूजी का टेस्ट पास किया था ना। नाउ लेट हिम पास माय टेस्ट। इंटेलिजेंट तो वो है, आई एम श्योर वो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे तुम्हारी जिद का। आइडिया क्या? आप अर्पिता भाभी को आई लव यू तो कह सकते हो ना? हाँ कह सकता हूँ, लेकिन अकेले में, यहाँ सबके सामने कैसे कहूँ? वैसे जैसे हीरो हीरोइन को कहता है। एक मिनट, ये लो आपका नया गाना। रिट्स, वो जो लड़का देख रहे हो ना, वो अवनी का कजिन है, अभय नाम है उसका, वही उसका डांस पार्टनर है। इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे पता है क्या करना है। बैठो। Hi, buddy. Hey. How you doing? Hey, have some. Very nice. No, thanks. It's very nice. Very tasty. Come. Okay. Yeah. You enjoy it? अब बाकी की संगीत संध्या ये वॉशरूम में बिताएगा। बेचारी अवनी, उसके पास तो कोई डांस पार्टनर भी नहीं होगा। तुम्हारा डांस कब है? बस जल्दी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम्हारी विशेस हमेशा मेरे काम आती है क्योंकि वो दिल से होती है। अब तुम मेरे पार्टनर को भी विश कर दोगे? ऑफ कोर्स। क्या है तुम्हारा पार्टनर? अभी बुलाती हूँ। अरे चिकी, हाँ? क्या हुआ? इतनी खोई भी क्यों है? भाई मैं वो अभय को ढूंढ रही थी, कहीं मिल ही नहीं रहा है। बैक स्टेज भी देख लिया। अब एनीवेज, आपका परफॉर्मेंस बहुत माइंड ब्लोइंग था। यू वर टू गुड। मुझे तो लगता है कि हम ही जीतेंगे चैलेंज। वो तो हम जीतेंगे। तू जो है हमारी स्टार डांसर, देखना तुझे डांस करता हुआ देख के ना वो लोग कंपटीशन से हट जाएंगे।
कंपटीशन से तो हटना ही होगा, लेकिन उस अवनी को। उसका पार्टनर जो बाथरूम में बिजी है। Who's next? माँ और पापा। What? Dad डांस करेंगे? उनको ना सिर्फ दूसरों को डांस कराना आता है। I'm not sure वो कैसे डांस करेंगे। भाई आपने पापा को वैलेंटाइंस डे के दिन भी गलत समझा था। देखना, आई एम सो श्योर कि वो आज भी सबको सरप्राइज देंगे। अच्छा, पर वो है कहाँ पे? नजर तो कहीं नहीं आ रहे। संगीत वॉशरूम कब से यही किए जा रहा हूँ यार। आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। लेकिन अब तुम्हारा और अवनी का डांस है नेक्स्ट। डांस? मुझ में चलने तक की ताकत नहीं है। आई कैन नॉट परफॉर्म विद अवनी। 1 मिनट। अरे अभय, अरे रुक यार, अरे रुक। अब अवनी क्या करेगी? अभय, मानना पड़ेगा, तुम और तुम्हारे साइड वालों की परफॉर्मेंस कमाल की थी। अब बस देखना ये है कि तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर का परफॉर्मेंस कैसा होता है। थैंक्स। पता नहीं राज को अभय मिला या नहीं अब तक। नमस्ते ठाकुर साहब, क्या बात है, बहुत देर कर दी आने में? देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ सुकेश जी। हुआ यूं कि बीवी के लिए नए कपड़े लेने पड़े। इनका घाघरा कोई चोरी करके ले गया। अरे भाई, चोरी नहीं बल्कि पैसे देके गया था, वो भी सही कीमत से, कहीं ज्यादा। ये क्या कहानी है? ये प्रेम कहानी है, बाद में इत्मीनान से बताऊंगी। देखो तुम बहुत लाइटली ले रही हो। अगर वो लड़का मुझे दिख गया ना तो उसका कीमा बनाकर खा जाऊंगा। 1 घंटे से लुके चक्कर काट रहा है। उसका डांस करना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। अवनी, आई एम सॉरी। इट्स ओके, नॉट योर फॉल्ट। अवनी तुम लोग रेडी हो ना? बस तुम्हारा नाम अनाउंस ही होने वाला है अभी। क्या हुआ अभय? तबीयत तो ठीक है ना? आंटी मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। हो गया बंटाधार। अब अवनी किसके साथ डांस करेगी? अवनी तूने पहले बताया होता तो अभी तक तो अभय का इलाज भी हो जाता ना। जरूर इसने कुछ उल्टा सुल्टा खा लिया होगा, देखा? इसलिए मैं तो कम ही खाती हूँ। ए राज, बासी खाना तो नहीं खिला दिया इसे? साफी, क्या बोल रही हो तुम? बासी खाना कैसे होगा? सारे गेस्ट ने भी तो यही खाना खाया ना, किसी का तो पेट खराब नहीं हुआ ना। मुझे पता है किसके कारण अभय की ये हालत हुई है। किसके कारण? खाने के कारण ना? हाँ, खाने के कारण। मैंने उसको चाट खाते हुए देखा था और ठीक उसके बाद उसका पेट खराब हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि चाट में कोई गड़बड़ है तो मैं अभी के अभी सारे चाट खाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं जीजू का नाम ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। इतने साल से सर्विस दे रहे वो, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आई। खाने में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अवनी तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं तुझे फुल मॉरल सपोर्ट दूंगी, सीटी बजा बजा के, ठीक है? चलो भाभी, हम आगे वाली कुर्सी पे जाके बैठते हैं। गुड लक। कैसे समझो इन लोगों को कि लड़की के स्टेप्स अलग है और लड़के के स्टेप्स अलग है। कपल डांस तैयार किया है मैंने, अकेले क्या करूंगी? सब हंसेंगे मुझ पे। कोई नहीं हंसेगा अवनी, तुमने इतनी मेहनत की है, इतने मुश्किल स्टेप्स इतने अच्छे से तैयार किए तुमने। तुम ट्राई तो करो, आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखो। राज, लेकिन लड़के के स्टेप्स तो अभय को आते हैं, वो मैंने तैयार नहीं किए। ऐसी आधी प्रिपरेशन के साथ कैसे परफॉर्म करूंगी मैं? राज, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो ना, तो प्लीज इस बार भी मेरी हेल्प कर दो। तुम्हें तो सारे स्टेप्स आते हैं ना, तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। प्लीज प्लीज मेरे लिए मना मत करना, प्लीज। पल भी क्यों थम सा गया, मुझको हुई ना खबर। अब अवनी का नेक्स्ट परफॉर्मेंस है। काफी सुना है उसके डांस के बारे में। कांट वेट टू सी हर परफॉर्मेंस। आभास, अवनी का नाम अनाउंस करो ना, इतना वेट किस लिए हो रहा है? रेडी नहीं है क्या वो? नहीं, रेडी है। बस 2 मिनट में आ रही है।
अरे मुझे नहीं देखना ये नाच गाना, चलो बाहर चलकर कुछ खाते पीते हैं। थोड़ी देर में चलते हैं ना। मैंने कहा ना मेरे खाने का टाइम हो रहा है, आई कांट वेट। अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं अकेले जा रहा हूँ। आप भी ना बच्चों की तरह जिद करते हैं। चलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम श्योर कि आप इस शाम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, विजिबल है। तो अब स्टेज पे आने की उसकी बारी है जिसने इस शाम की नींव रखी है, जो इस घर में सबसे छोटी है, बट हाँ टैलेंट में वो सबसे आगे है। माय स्वीट लिटिल सिस्टर अवनी, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। तो अवनी इस लड़के की गर्लफ्रेंड है, यानी कि सुकेत खंडेलवाल की बेटी का बॉयफ्रेंड है ये लड़का। ये बात तो सुकेत खंडेलवाल को बतानी पड़ेगी। सुकेत तू बहुत संस्कार और सम्मान की बात करता है, और यहाँ उसकी बेटी बॉयफ्रेंड बनाकर घूमती है। क्या यही सिखाया अपनी बेटी को? उनकी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन लोगों का दिल दुखाना तो कोई आपसे सीखे। क्यों पीछे पड़े उनके, जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दे? अरे हमारे समाज में मुझसे पहले मुझसे ज्यादा उसे पूछा जाता है। अब पूछूंगा उसके संस्कार, उसके सम्मान कहाँ गए? बस जरा 2-4 गोलगप्पे और खा लूं। ओ भैया, इसमें मीठी और खट्टी दोनों डाल दे। आपको ना समझाना बिल्कुल बेकार है। और लगा लो ठाके सुकेत, उसके बाद तो तेरी बोलती बंद होने वाली है। अरे सूप तो मैंने पाएंगी। ओ भैया जी साहब, सूप दो लीजिए। ये जल गई जीभ। अब तो सुकेत को उसकी बेटी की करतूत बताकर ही ठंडक मिलेगी। ओ जी अटेंशन जी लेडीज एंड जेंटलमैन, मैक्सिकन काउंटर भी खुल गया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैक्सिकन फूड का लुत्फ जरूर उठाएं, तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, आइए प्लीज। ओए शाबाश, मैक्सिकन काउंटर भी खुल गया। चलो भाई, इससे पहले कि भीड़ बढ़ जाए वो भी खा लेते हैं। ये सुकेत कहाँ भागा जा रहा है? हाँ? 1 2 3 4 करो। 1 2 3। ऐसे नहीं, 1 2 3 4। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि इतने से दिनों में तुम्हें कितना फर्क आ गया। कुछ दिन पहले मैं तुम्हें सिखा रहा था और आज तुम मुझे सिखा रही हो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। जितना भरोसा और कॉन्फिडेंस तुम्हें मुझ पर था, उतना तो बस एक दोस्त कह दो अवनी, जस्ट से इट। अवनी, हाँ तुमने मेल डांसर्स के कपड़े मंगवाए थे ना, ये ले। ये लो, जुगलबंदी में तुम ये पहनना। हाँ थैंक्स। अब चल भी, जल्दी चलना, सारी लेडीज को परफॉर्म करना है ना, हमें भी तो करना है। चल आती हूँ मैं। हाँ। अच्छी। तुम नहीं चेंज करोगी? नहीं, सारे परफॉर्मेंसेस इसी लहंगे में दूंगी। तुम्हें लहंगा इतना पसंद आया? पसंद तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अभी और भी स्पेशल हो गया क्योंकि तुमने इसे लाने में इतने एफर्ट्स जो डाले। तुम्हें सारे स्टेप्स आ गए ना? तुम प्रैक्टिस करके मुझे हॉल में मिलना। ओके बाय। अवनी, तुम कुछ कहने वाली थी ना? क्या? यही कि जितना भरोसा, जितना कॉन्फिडेंस मैंने तुम्हें दिखाया है, वो बस एक मुझे नहीं पता, तुम कुछ कहने वाली थी। मुझे भी नहीं पता मैं क्या कहने वाली थी। I'll see you. Bye. अभी नहीं कहा, कोई बात नहीं, देखता हूँ कब तक नहीं कहोगी। देखिए ना, कार्ड प्रिंट होकर आ गए। मैंने सब यही मंगवा लिए थे। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। लेकिन सबसे पहले कार्ड मंदिर में रखवाना है, याद तो है ना? हाँ बाबा, सबसे पहला न्योता गोविंद जी को, तभी तो हमारी बेटी को आशीर्वाद मिलेगा उनका। माँ, गोविंद जी के बाद मैं सबसे पहला कार्ड साबी बुआ जी को देना चाहती हूँ। गोविंद जी के आशीर्वाद से ही ये रिश्ता हो पाया है, और उनके बाद मुझे सबसे ज्यादा जरूरत साबी बुआ जी के साथ और आशीर्वाद की जरूरत है। बहुत अच्छा लगा बेटा कि तुझे नए रिश्तों की इतनी फिक्र है। ठीक है बेटा,
सांवरी बुआ को ये वाला कार्ड देकर आ जा, वो भी खुश हो जाएंगी। ये लो नाम लिख दो। जा, हाँ जा। नहीं भाभी, आप समझते नहीं हो। बुआ जी, फूफा जी, हमारी शादी के कार्ड छप कर आ गए हैं और मैं चाहती हूँ कि गोविंद जी के बाद सबसे पहला कार्ड मैं आपको ही दूं। ये लीजिए। आप दोनों का आशीर्वाद हमारी शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बेटियों पर तो हमेशा आशीर्वाद होता ही अपनों का, और फिर आज ये सम्मान देकर तुमने दिल ही छू लिया मेरा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सावरी, ये लो, मैं आता हूँ। बड़ा सुंदर कार्ड है। तुमने खुद लिखा है? हाँ बुआ जी। अच्छी बात है। पहला कार्ड तो खुद लिख लिया, बाकी के कार्ड किसी समझदार से लिखवा लेना। ये क्या कह रही हो तुम सांवरी? जो देख रही हूँ वही कह रही हूँ भाभी। देखो क्या लिखा है इसने। कार्ड पे मेरे ससुर जी की जगह हमारा नाम लिख दिया है। भाभी से इतना तो पता होना चाहिए ना कि जब किसी को न्योता देते हैं तो कार्ड पे घर के बड़ों का नाम लिखा जाता है। नहीं मालूम था इसे सांवरी। बच्ची है। बच्ची? इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है और आप कह रहे हो बच्ची है? भाभी से सीखना तो पड़ेगा ना। आप ही बताओ भाभी, किस मुंह से ले जाऊं इस कार्ड को अपने घर? क्या कहकर दूं अपने ससुर जी को? बोलो। माना इससे गलती हो गई सांवरी, लेकिन तुम ये भी तो देखो ना, इसने गोविंद जी के बाद सबसे पहला कार्ड तुम ही को दिया है। इसकी भावनाएं तो समझो। भाभी, इसकी भावना से ज्यादा मुझे मेरे ससुर जी के मान सम्मान की परवाह है। किसी को बुरा लगता है तो लगे। घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, कुछ ठीक नहीं होगा। कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं बुआ जी का दिल नहीं जीत पाऊंगी। जीवन में जब लड़की की शादी होती है ना, तो शादी के बाद उसके साथ बहुत से अनुभव होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। रिश्ते भी बस इसी तरह है। कई रिश्तों को निभाना सरल होता है और कईयों को थोड़ा मुश्किल। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा पाओगी। मम्मी जी, शायद मुझ में ही कोई कमी है, वरना मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद आपके कोई भी रिश्ते में किसी भी तरह की कड़वाहट आई होगी। ये वक्त रिश्तों की कड़वाहट के बारे में सोचने का नहीं है अर्पिता। बस एक बात का ध्यान रखना, जीवन में हर वो रिश्ता जो हमारे लिए खास होता है, उसको पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। दुल्हन जब अपना घर छोड़कर नए घर में प्रवेश करती है तो उसके पैरों की छाप ली जाती है, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि वो पीछे अपनी कितनी निशानियां छोड़ आई है। मम्मी जी, क्या आपको भी कुछ खोना पड़ा था इन रिश्तों को पाने के लिए? आपको भी कुछ खोना पड़ा था इन रिश्तों को पाने के लिए? मम्मी जी, खोना पड़ा ना वो अमरूद का पेड़ जिसके नीचे बैठ के हम लोग दिन भर खेला करते थे, और वो गुड्डे गुड्डियां जिनके हम दिन भर शादियां कराते रहते थे। अब इस बारे में मत सोचना, सब ठीक हो जाएगा। जाओ।
शादी हर लड़की का सपना जरूर होती है अर्पिता, लेकिन किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होती। हर कदम पर इम्तिहान देना पड़ता है। हर रिश्ते की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अवनी, मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है। अभी उन मुंबईया कजिन्स की बारी है ना डांस करने की। अगर हमसे अच्छा डांस कर लिया तो? हे मेरे सावरा, आपको तो पता ना उन्होंने कितनी चीटिंग की अभी तक। प्लीज उनका साथ मत देना, प्लीज प्लीज प्लीज। बुआ सा रिलैक्स। याद है ना माँ क्या कहती है कि अपना काम अच्छे से करो, बाकी सब गोविंद जी पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। चिल। ओके चिल। चल मिलती हूँ, बाय। हाँ। मैं तो बस ये कहने आई नहीं, तुम ये तो नहीं कहने आई हो कि कंपटीशन से पहले ही तुमने हार मान ली हो, या फिर लास्ट मिनट जुगलबंदी में तुम्हारा पार्टनर नहीं मिल रहा इसलिए कंपटीशन ही कैंसिल। तुम दोनों ने अबे भाई के साथ क्या किया है मुझे अच्छे से पता है, ताकि मुझे पार्टनर ना मिले, है ना? लेकिन अपनों की छोटी छोटी गलतियों को ना माफ कर देना चाहिए, ऐसा माँ कहती है। और फिर हार हो या जीत, यहाँ पर तो सब अपने ही है। मैं तो बस ऑल द बेस्ट कहने आई थी। अभी तुम बहुत अच्छा डांस करती हो एंड तुम्हारा लहंगा भी बहुत प्रिटी है। थैंक्स। कोई लड़की मुझसे हाथ छुड़ाकर चली जाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तैयार हो? नर्वस हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है राज। वेल, डर की दवाई भी है अरोरा केटर्स के मेन्यू में। क्या डर की दवाई भी होती है? हाँ ऑफ कोर्स। तो पेश है ये डर की दवाई। गोलगप्पे, इससे क्या होगा? तुम ट्राई तो करो। एक खा लिया ना, अब दूसरी में इतनी लगेगी। कम ऑन। अभी भी उतनी लगी? उतनी मीठी नहीं है। नहीं ना, तो एक और। ये तो सच में डर की दवा है। मतलब डर छूमंतर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तुम्हारे पास तो हर डर की दवा है ना? वेल, अब तुम इतना फोर्स करियो तो मैं क्रेडिट ले लेता हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए किया था। खुद के लिए? वैसे कभी नर्वस होता नहीं हूँ, लेकिन जब होता हूँ ना तो खूब सारा खा लेता हूँ। मैं भी ऐसे ही हूँ। अच्छा, फिर तो हमारी जोड़ी खूब जमेगी। यस, और मुझे लगता है कि आज की जुगलबंदी भी हमारी जोड़ी जीतेगी। मैं तुम्हें फोटोग्राफ सेंड करूंगी। ओके, बाय। तुम? उससे रहा नहीं गया। I mean, तुम्हारी तारीफ किए बिना रहा नहीं गया। You were sizzling. तुमने स्टेज में आग लगा दी अपनी। थैंक्स। ये क्या तरीका है? हटो सामने से। अभी तक गुस्सा आना तो मुझसे। एक्चुअली मैं तुम्हें सॉरी कहने आया था। सॉरी कि मैं तुम्हें उस दिन कब्रिस्तान में अकेला छोड़ दिया। मुझे तुम्हें बहन जी कहना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट मुझे आज पता चला कि तुम किसी एंगल से बहन जी नहीं हो। तुम्हारा हॉट बेब, कुछ तो बात है तुमने। स्टॉप इट, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। बहन जी बोलो तो प्रॉब्लम, हॉट बोलो तो प्रॉब्लम। क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? अवनी, सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। Now will you please excuse me? उफ दिस गर्ल, क्या करूं मैं इस लड़की का? जब तक ये थोड़ी ओपन अप नहीं होगी मेरे करीब कैसे आएगी? इतने सारे मेहमान, इनके बीच में कैसे क्लोज? लाया तो मैं ये शराब अपने लिए था,
पर मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत अवनी को है। अवनी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों का बहुत बुरा लगा है, पर आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हें बहुत बुरा लगे। पर हम कुछ और बात भी कर सकते हैं, जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो। जैसे कि बुक्स। आई हर्ड कि तुम्हारे पास काफी अच्छा कलेक्शन है। मुझे नहीं दिखाओगी? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में दिखा दूंगी। That's good. अभी तुम आराम से खाना खाओ और फिर बाद में मिलते हैं, ठीक है? अवनी, क्या कर रही हो? कोल्ड ड्रिंक से पेट भरोगी? अरे फायदा ट्राई करो, अरोरा केटर्स की स्पेशलिटी है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे स्टार्टर्स मंगवाए थे ना, जाके स्टार्टर्स लेकर आ। क्या? श्योर। अरे थोड़ा तो आराम करने दो उस बेचारे को, कब से लगा हुआ है। यही तो मैं जश्न जी से कहने वाला था। बहुत मेहनत की है इन्होंने सब कुछ संभालने में, और इनके साले सामने वाह वाह वाह, काम तो बखूबी किया ही, बल्कि हमारी इज्जत भी रखी। अभय की जगह अवनी का साथ देकर डांस में कमाल किया भाई। अब सिर्फ पेमेंट से काम नहीं चलेगा भाई। पेमेंट के साथ हम तुम्हारी खातिरदारी भी करेंगे, जैसे तुमने हमारी खातिरदारी की। भाऊजी प्लीज, आपने इतना कह दिया वही बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ जी भाऊजी, बस अब चेक के साथ आपका आशीर्वाद दे, वही काफी है। अरे बेटा आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन हम अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाएंगे, बिल्कुल। है ना बहू? जी भाऊजी। आवाज बेटा, जाओ इन दोनों के लिए प्लेट लगाओ और अपने हाथों से इन्हें खाना खिलाओ। जाओ ना भाई, बाबूजी ने कहा है तो सुनना तो पड़ेगा। अच्छा अर्पिता, आई मस्ट टेल यू, तुम्हारे ससुराल वाले बहुत ही अच्छे हैं, स्पेशली वो तुम्हारी ननद अवनी। यार कितनी अच्छी बातें करती है और डांस भी कितना अच्छा करती है। अवनी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसकी और मेरी इतनी जमती है, यू नो, वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ। अच्छा रिच, मुझे कोई काम याद आ गया, आई हैव टू गो। ओके ओके। काम हो गया, अवनी ने पूरा ड्रिंक पी लिया। बस इसी मौके का तो इंतजार था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।